हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चॉइस ऑफ कोल माइनिंग मेथड टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेथड ऑफ माइनिंग ऑफ थिक कोल सीम्स, मेनली जो क्लासिफिकेशन होता है उसका आज हम लोग आलोचना करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और भी अच्छे वीडियोस के लिए इंस्पिरेशन देने के लिए। तो मेथड ऑफ माइनिंग ऑफ थिक सीम मेनली क्लासिफाइड एज बोर्ड एंड पिलर। दूसरा है लॉन्ग वॉल। तीसरा है स्पेशल मेथड। तो बोर्ड एंड पिलर को फर्दर सब डिवाइड करेंगे सिंगल लिफ्ट में, मल्टी लिफ्ट में। सिंगल लिफ्ट में कन्वेंशनल जो हम लोग माइनिंग करते हैं, और बोर्ड एंड पिलर में हम लोग जो इंडिया के मोटा मोटी 40 से 50% से अधिक जो भी माइंस चल रहे हैं, ये सिंगल लिफ्ट बोर्ड एंड पिलर मेथड से चल रहा है, जहाँ पर सीम का जो थिकनेस ज़्यादा नहीं है, 3 मीटर है या 3.5 मीटर है। और रूम एंड इंस्टॉल मेथड है, चेम्बर मेथड है। ये सब मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद मल्टी लिफ्ट में और एक दूसरा सिंगल लिफ्ट में हाइड्रोलिक माइनिंग भी है। हाइड्रोलिक माइनिंग में हाइड्रो हाइस्ट यूज़ किया जाता है, मतलब प्रेशराइज्ड वाटर को प्रेशर से उसको पंप के द्वारा वाटर जेट से कोयला को काटा जाता है, हाइड्रोलिक माइनिंग। मल्टी लिफ्ट में फुल स्टोइंग, मल्टी विथ स्टोइंग एक्सट्रैक्टिंग द अपर मोस्ट स्लाइस। अपर मोस्ट स्लाइस को हम लोग केविंग करना छोड़ देते हैं, बाकी स्लाइसेस को हम लोग स्टोइंग करते हैं। ब्रॉडर सेज में अंडरग्राउंड माइनिंग जो है थिक टू मॉडरेट थिक कोल सीम माइनिंग मेथड्स ऑफ माइनिंग थिक सीम। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग वॉल माइनिंग का विभिन्न क्लासिफिकेशन। लॉन्ग वॉल माइनिंग भी सिंगल लिफ्ट में, स्लाइस माइनिंग में, अंडर माइनिंग में। सिंगल लिफ्ट में हम लोग जैसे नॉर्मल चलाते हैं बोर्ड एंड पिलर, उस तरह से लॉन्ग वॉल भी चलाएंगे। स्लाइस माइनिंग में इंक्लाइन स्लाइसिंग, हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग, डायगोनल स्लाइसिंग, ट्रावर्सली इंक्लाइन स्लाइसिंग। 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशन में हम लोग डिफरेंट मेथड में हम लोग इंक्लाइन स्लाइसिंग करते हैं या स्लाइसिंग मेथड करते हैं लॉन्ग वॉल का। और ये जो स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग का जो नंबर है उसके अनुसार नंबरिंग नीचे से मतलब डीप से बॉटम मोस्ट से अपर साइड हो रहा है या अपर साइड से बॉटम मोस्ट साइड हो रहा है। स्लाइसेस का नेमिंग मतलब जैसे 12 मीटर का सीम है, तो इसमें अगर हम लोग 4 स्लाइसेस कर रहे हैं, उसका नाम नेमिंग का ऊपर उसका जो है नाम हुआ असेंडिंग 1 2 3 4। तो अगर इधर से नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ, सीरियल नंबर नीचे से स्टार्ट करें तो असेंडिंग ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग और असेंडिंग डिसेंडिंग मिक्स्ड ऑर्डर भी हम लोग करते हैं। अंडर माइनिंग में इंटीग्रल और सब लेवल केबिंग है। इन सब लेवल केबिंग का 2 पार्ट है, इंक्लाइंड सब लेवल केबिंग, हॉरिजॉन्टल सब लेवल केबिंग। अब स्पेशल मेथड्स में जो है, स्पेशल मेथड्स क्या क्या है माइनिंग का? हॉरिजॉन्टल माइनिंग, शॉर्ट वॉल माइनिंग, बस्टिंग गैलरी मेथड, इंक्लाइंड स्लाइसिंग, हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग, डायगोनल स्लाइसिंग, ट्रावर्सली इंक्लाइंड स्लाइसिंग, सब लेवल केबिंग, इंटीग्रल केबिंग, हाइड्रोलिक माइनिंग एंड हाई वॉल माइनिंग। अब कौन सा मेथड चूज करना है, कौन कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है, उसके बारे में अब हम लोग आलोचना करेंगे। तो पहला है डेप्थ ऑफ द सीम। तो डेप्थ कैसा है? आउटक्रॉपिंग है, मतलब आउटक्रॉप मतलब जब सीम जस्ट सरफेस के नज़दीक पहुंच जाता है। सैलो डेप्थ सीम, जब डेप्थ ज़्यादा नहीं होता है। इस केस में हम लोग कब करते हैं, क्या करते हैं, उसी हम ज़्यादा ओपन कास्ट माइन के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रेशर ऑफ सुपर इनकम्बेंट स्टाटा, मतलब डेप्थ का सब पॉइंट हम लोग आलोचना कर रहे हैं। तो आउटक्रॉपिंग और सैलो डेप्थ रहने से ओपन कास्ट माइनिंग मेथड से हम लोग उसको माइनिंग करेंगे। प्रेशर ऑफ सुपर इनकम्बेंट स्टाटा इंक्रीजेस 0.023 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर डेप्थ। तो ये जो है जितना डेप्थ बढ़ेगा इतना kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से स्टार्टअप प्रेशर बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज़्यादा डेप्थ हो जाने से दिक्कत होता है हम लोग को। जैसे बोर्ड एंड पिलर नॉट प्रिफर्ड मोर देन 300 मीटर डेप्थ में बोर्ड एंड पिलर हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि रूफ कंट्रोल उतना अच्छा इसका नहीं है। बेटर वेंटिलेशन एंड रूफ कंट्रोल
बाय लॉन्ग वॉल। रूफ कंट्रोल और वेंटिलेशन अच्छा होता है किससे? लॉन्ग वॉल से। तो 300 मीटर से ज़्यादा डेप्थ होगा तो उस केस में हम लोग लॉन्ग वॉल करेंगे। डेप्थ मोर देन 1000 मीटर तो यूजी कोल गैसिफिकेशन इज यूजफुल। अब यूजी कोल गैसिफिकेशन में क्या होता है, हम लोग जो है कोयला को अंदर में ही जला के उसका जो है ये है कोल गैस, उस कोल गैस को हम इंजेक्ट करके निकाल के उसका जो जीएससी भी है, ग्रॉस कैलोरी वैल्यू, उसको यूज़ करते हैं या डायरेक्ट प्लांट में भेजते हैं। ये मेथड तब इम्पोर्टेंट है जब हम लोग का जो माइनिंग है उस डेप्थ तक फिजिबल नहीं है इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली भी प्रैक्टिकेबल नहीं है। उस केस में हम लोग इस मेथड को यूज़ करके अप टू 1000 मीटर से ज़्यादा कोई भी जगह हो जहाँ पर भी कोयला है उसको हम लोग गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन के द्वारा काम में लगा सकते हैं उस रिसोर्सेज को। शेप ऑफ द डिपॉजिट का शेप कैसा है? तो रेगुलर होने से कन्वेंशनल हाइड्रोलिक माइनिंग चलेगा, अनरोलेटिंग होने से हाइड्रोलिक माइनिंग चलेगा, कॉन्ट्रोटेड होगा तो सिम्स जैसे ओकरिंग एज पॉन्ड टाइप का डिपॉजिट है, इस टाइप का डिपॉजिट है, कोल सिम का शेप अगर ऐसा है, इस केस में हम लोग ओसीपी को ज़्यादा, ओपन कास्ट प्रोजेक्ट या ओपन कास्ट माइन को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अब आया थिकनेस ऑफ द सिम। थिकनेस ऑफ द सिम कैसे हम लोग को इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो जाता है डिसाइडिंग द माइनिंग मेथड, ये अभी हम लोग आलोचना करेंगे। जैसे पहले थिकनेस को हम लोग समझते हैं। सिम थिकनेस अगर 1.8 मीटर से कम है तो उसको हम लोग थिन सिम बोलते हैं। सिम थिकनेस अगर 1.8 से 4.8 मीटर है तो उसको बोलते हैं मॉडरेट और मीडियम थिक, और सिम थिकनेस 4.8 से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं थिक सिम। ठीक है, तो हाइड्रोलिक माइनिंग जो है थिन सिम के लिए अच्छा होता है। ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन द थिकनेस रेंज 10 से 15 मीटर का जो रेंज है थिकनेस उसमें भी अच्छा होता है। तो थिक एंड स्टीप सिम्स कैन बी माइंड प्रॉफिटेबली बाय हाइड्रोलिक माइनिंग। हाइड्रोलिक माइनिंग जो है इस केस में ज़्यादा थिन सिम्स के लिए भी है और जो 10 से 15 मीटर का रेंज है उसके लिए भी हाइड्रोलिक माइनिंग प्रेफरेबल है। लॉन्ग वॉल माइनिंग के लिए क्या थिकनेस सही है? 0.5 से 1.8 मीटर का थिक रहा तो अच्छा है। एट 1.8 मीटर मैक्स प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन्ड बाय लॉन्ग वॉल ओवर बीएनपी। 1.8 मीटर अगर ये है सिम थिकनेस है उसमें हम लोग को लॉन्ग वॉल से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगा। सिम थिकनेस 1.8 से 3.5 मीटर थिक कैन बी वर्कड बाय लॉन्ग वॉल एंड बॉटम प्लेट बोथ। सिम थिकनेस मोर देन 4.8, अगर 4.8 से ज़्यादा है तो उसको स्लाइस माइनिंग हम लोग करेंगे मल्टी लिफ्ट में, और लॉन्ग वॉल उसका लॉन्ग वॉल में ही होगा। लॉन्ग वॉल मेथड ऑफ माइनिंग का जो स्लाइस माइनिंग है उसमें हम लोग करेंगे। बॉटम पिलर कब अच्छा रहता है? 1.8 से 3.5 मीटर सिम थिकनेस के लिए। इंडिया में सिम्स अप टू 4.8 मीटर थिक और वर्कड बाय बॉटम पिलर विथ केविंग। ठीक है, ये हमारा अलग अलग मेथड का थिकनेस के अनुसार क्या रिस्पॉन्सेस है वो हम लोग अभी देखें। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ द सिम। तो फ्लैट टू जेंटली डिपिंग कब बोलते हैं? जब 0 से 25 डिग्री रहता है। इंक्लाइंड बोलते हैं 25 से 45 डिग्री अगर इंक्लिनेशन है तो, और स्टीपली डिपिंग 45 से 90 डिग्री को हम लोग स्टीपली डिपिंग बोलते हैं। फ्लैट टू जेंटली डिपिंग में बॉटम प्लेयर लॉन्ग वॉल आर सुटेबल। थिक एंड स्टीप सिम्स में बॉटम प्लेयर नॉट फिजिबल। ठीक है और स्टीप भी है तो वहाँ हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग इज सुटेबल। थिन और स्टीप है तो वहाँ ब्रेस्ट स्टॉपिंग इज प्रेफरेबल। स्पेशल केस है इस बारे में, स्पेशल केस है इन इंडिया सुदामडी माइन हैविंग ग्रेडियंट ऑफ 25 डिग्री से 45 डिग्री was worked by Jankweiss and Kamura method. In Jankweiss method, long hole mining is done. Coal is blasted between the two horizons and allowed to gravitate in the lower horizon through pipe conveyors and loaded in mined car. Strike of the seam. In basic and overt type of structures, the strike of the seam changes its direction and consequently direction of the deep also changes. Horizon mining is most suitable in that case. यदि strike of the seam change हो रहा है उस केस में horizon mining हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। Mechanical properties of coal. Physio-mechanical properties influences the method of mining, जैसे compressive strength, abrasivity, hardness। तो हायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, पिलर स्ट्रेंथ यदि अच्छा है तो हम लोग बॉटम पिलर को सूटेबल करें, बॉटम पिलर इज सूटेबल। सॉफ्ट कोल है तो लॉन्ग वॉल केविंग, लो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ तो लॉन्ग वॉल हम लोग मेथड प्रेफर करते हैं। कोल सिम क्लीवेज एंड डार्ट बैंड्स तो हैज़ 2 सेट्स ऑफ क्लीवेजेस, प्रोमिनेंट
Other set is right angles to permanent. So plow works to their best when face is parallel to the cleats. Orientation of 45 से 135 degree to the cleat line is considered to be optimum efficiency. Plow लॉन्ग वॉल मेथड में प्लाउ यूज होता है, मशीन का नाम. थिक सीम्स हैव डार्ट बैंड्स एंड थिन सीम्स आल्सो हैव द सेम. इट डिक्रीजेज विद द रॉम कोल एंड इंक्रीजेज द एस. ठीक है. जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस कैसे काम करता है, कैसे डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में आता है माइनिंग मेथड में. तो प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट लाइक सील्स वॉश आउट, ये सब ज़्यादा रहेगा तो हम लॉन्ग वॉल ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं. तो कॉन्टिन्यूटी सही नहीं रहा तो लॉन्ग वॉल इज डिफिकल्ट. बॉर्डन प्लेयर इज वेरी गुड चॉइस इन दैट केस. जिसलिए हम लोग रनिंग कोलफील्ड में मैक्सिमम में लॉन्ग वॉल जो है फेल हुआ है और बॉर्डन प्लेयर ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस है इस रनिंग कोलफील्ड के. जो शादग्राम सीम, ये 3-4 टाइप का सीम में जो है जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है. फॉल्ट डाइक. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूफ एंड फ्लोर. तो फ्लोर इज वीक, देन ट्रैकलेस माइनिंग नॉट पॉसिबल. तो ट्रैकलेस माइनिंग नहीं है संभव. तो कॉलर माउंटेड माइसिन्स कैन नॉट ऑपरेट satisfactorily ओवर द वीक फ्लोर्स. रूफ इज वीक, देन BNP नॉट पॉसिबल. इन दैट केस लॉन्ग वॉल माइनिंग सुटेबल. वेरी स्ट्रॉन्ग रूफ, केविंग नहीं होगा तो स्टोइंग इज डन. सर्टेन रूफ टाइप्स वेयर विच आर स्टेबल अप टू द एन एक्सटेंट देन केव. तो इन दैट केस हाइड्रोलिक माइनिंग इज सुटेबल. Gas content of the coal seam. Long wall mining is suitable for gassy mines due to good ventilation. Thick and gassy coal seam. Slice mining in decreased descending order अच्छा है. Bottom player must be avoided in highly gassy seam. Proneness to spontaneous setting. High proneness to spontaneous setting to be worked by long wall method. Preferably with stowing. No coal left in the group. Hydrogeological conditions of the coal measures. काम टी सीरीज जो कि WCL में है, हैविंग हाइड्रोलॉजिकल इशूज, उस केस में पार्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑन बॉर्डन पिलर माइनिंग मेथड शुड बी अडॉप्टेड. वाटर बियरिंग डिपोजिट नॉट सुटेबल फॉर अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन. अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरीज फॉर मैकेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी. मैनुअल माइनिंग predominant. SDL LSD is now widely used. Long wall mining or continuous miners are trending. Tradition एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड पर्सनल, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ कोल, ये सारा चीज़ जो है डिसाइडिंग फैक्टर है कि चॉइस हम कौन सा माइनिंग मेथड को करेंगे. आई होप आप लोग अंडरस्टैंड समझ में आया होगा. और कुछ समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं.